नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, तो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले अनेक प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के टॉपिक वाले हिस्से को। तो आज का टॉपिक तो जो बता दिए हैं, वो टॉपिक जो है वो है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। जी हाँ, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? तो वो जो है 1904 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। उसके बाद जो है 1905 ईस्वी। जी हाँ, तो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन। जी हाँ, तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर जो है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है सूरत अधिवेशन। जी हाँ, तो सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। जी हाँ, तो सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट जो है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो 1907 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1909 ईस्वी। तो 1909 ईस्वी में जो है मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ, तो मार्ले मिंटो सुधार योजना लागू की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। जी हाँ, तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार जो है 1911 ईस्वी में लगा था। उसके बाद जो है होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। जी हाँ, तो उसके बाद होम रूल लीग का निर्माण हुआ था, वो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी कि पूना पैक्ट, सॉरी दोस्तों, लखनऊ पैक्ट जो है वो भी 1916 में ही हुआ था। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता जो है वो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे वो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है हमारा महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। ये तो महात्मा गांधी जो है चंपारण में आंदोलन कब किए थे? तो ये 1917 ईस्वी में किए थे। जब तो महात्मा गांधी जब चंपारण में आंदोलन किए थे तो वो 1917 में किए थे। और उसके बाद रॉलेट एक्ट अधिनियम, जो तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है 1919 में पारित हुआ था। और 1919 में ही जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद जो है 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना लागू की गई थी। जी हाँ, तो ये लागू की गई थी। उसके बाद यह तो उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाफत आंदोलन। यह तो खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो खिलाफत आंदोलन कब? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन। जी हाँ, तो अगर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन बोला जाए तो दोनों ही जो है वो 1920 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद जो है 1922 ईस्वी की ओर चलते हैं। तो 1922 ईस्वी में दोस्तों चौरा चौरी कांड हुआ था। जी हाँ, तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड यानी कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है 1927 की ओर चलते हैं। तो 1927 में जो है साइमन कमीशन की अनुमति नियुक्ति हुई थी। जी हाँ, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट
तो 1928 ईस्वी। तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया था। उसके बाद चलते हैं 1929 ईस्वी में। तो 1929 ईस्वी में जो है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, यानी कि केंद्रीय असेंबली में जो है भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। जी हाँ, तो बम फेंका गया था और यह घटना जो है 1929 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ, तो उसके बाद जो है 1929 ईस्वी में ही दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। जी हाँ, तो कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी जो है 1929 ईस्वी में ही की गई थी। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे जो किया गया था वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुई थी और 1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था। जी हाँ, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में ही किया गया था। उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। तो ये तीनों सम्मेलन जो है लगातार ही हुए थे। जी हाँ दोस्तों, लगातार ही हुए थे 1930, 31 और 32 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 1932 में ही बोला जा रहा है। तो 1932 में ही क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। जी हाँ, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा भी जो है 1932 ईस्वी में ही हुई थी। चलेंगे हम आगे की ओर। तो आगे जो है पूना पैक्ट। जी हाँ, तो पूना पैक्ट भी जो है 1932 ईस्वी में ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। वीवीआई जितना वीवीआई लगाए उतना ही कम है, क्योंकि पूना पैक्ट हमारे एग्जाम्स में लगातार बार बार पूछा जाता है। तो पूना पैक्ट 1932। उसके बाद चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। जी हाँ, तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। तो क्रिप्स मिशन का आगमन भी 1942 ईस्वी में ही हुई थी। उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। जी हाँ, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। जी हाँ, तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। जी हाँ, तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद हुआ हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। जी हाँ, तो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी जो है 1946 ईस्वी के अंतर्गत ही हुआ था। और उसके बाद जो है अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो अंतरिम सरकार की स्थापना जो है वो 1946 ईस्वी में ही हुई थी। उसके बाद भारत के विभाजन। जी हाँ, तो भारत का विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है 1947 में हुई थी। जी हाँ, तो 1947 में हुई थी। और साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी वो भी 1947 में ही हुई थी। यानी कि भारत का विभाजन और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, तो इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहे तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया,
और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।